26 मई 2026 को इधर प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ। प्रधान टेंशन में थे कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अब क्या होगा। ऐसे में योगी सरकार ने उनको तत्काल एक बड़ी खुशी दी और प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का फैसला ले लिया। फैसला लेने के बाद प्रधान खुश हो गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हो गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चलती रही और आज प्रधान से प्रशासक बनने वाले प्रधानों को बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार कर दिया है। अगली तारीख पर यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव, पंचायत चुनाव कब होंगे, ये तारीख कब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है कि प्रधानों में मायूसी छा गई है, मैं आपको आगे अपडेट में बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश में 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। जैसे जैसे 26 मई की तारीख आने को थी, ऐसे ऐसे प्रधान परेशान थे। उनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होने हैं, अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद आरक्षण तय होगा, उसके बाद चुनाव होंगे। लेकिन 26 मई आते आते प्रधान टेंशन में आने लगे। ठीक 26 मई को जब प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानों को एक बड़ी सौगात दी। सौगात ये दी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 26 मई को आदेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में प्रधान ही प्रशासक के रूप में अगले 6 महीने तक काम करेंगे। यानी प्रधानों को उनके कार्यकाल में 6 महीने का एक्स्ट्रा कार्यकाल मिल गया। प्रधान खुश हो गए कि अभी 6 महीने और उन गांव में उनकी ही सरकार होगी, गांव के वही मुखिया होंगे और प्रधान और उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच अरविंद राठौड़ नाम के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। याचिका ये दाखिल कर दी कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला कतई ठीक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चलती रही और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने योगी सरकार के इस आदेश पर को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार का ये आदेश अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत पारित किया था, जिसे प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले ही असंवैधानिक घोषित किया हुआ है। यानी इससे पहले भी प्रमोद लाल पटेल का प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर गया था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इससे पहले भी इस जो सरकार का ये आदेश है इसको असंवैधानिक करार दिया हुआ था। हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243(e) और 243(k) के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव समय पर कराने चाहिए। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने चुनाव आयोग, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं देने पर भी अपनी नाराजगी जताई। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट उन्होंने 10 जून को ही प्रकाशित कर दी थी और उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग कभी भी पंचायत चुनाव करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो प्रधान को प्रशासक के रूप में जारी रखने से इनकार करती है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासक बने प्रधानों पर के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है कि प्रधान प्रशासक के रूप में गांव में अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कहा है कि वो चुनाव आयोग में अपना एक हलफनामा दाखिल करें और स्पष्ट करें कि चुनाव की समय सीमा कब तक है, यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे। तो इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई होगी और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, हल्फनामा देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में समय पर चुनाव क्यों नहीं करा पाए और ओबीसी की आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गई है। खैर, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कभी भी पंचायत के चुनाव हो सकते हैं और प्रधान प्रशासक के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।